हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर ली चैटर्लिस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेन 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। तो देखिए, बोल रहा है कि हमको एक सिस्टम गिवन है जिसमें PCl5 है, वो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीनॉन गैस को ऐड कर रहे हैं। जीनॉन गैस क्या है, यहां पर जो जीनॉन गैस है Xc, ये है इनर्ट गैस, ठीक है ना। क्या है ये, इनर्ट गैस। तो ये रिएक्शन कुछ भी नहीं करेगा। इनर्ट गैस क्या करता है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए होगा क्या कि बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर मैं ये इनर्ट गैस को ऐड कर रहा हूं। तो मेरे पास स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग में मेरे पास PCl5 था जो कि इक्विलिब्रियम पर PCl3 और Cl2 बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर PCl5 भी है, PCl3 भी है और Cl2 भी है ना। तो यहां पर ये तीनों गैसेस अवेलेबल हैं इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने यहां पर जीनॉन गैस को ऐड किया, ठीक है। रिएक्शन नहीं करेगा जीनॉन गैस, लेकिन क्या करेगा कि जीनॉन गैस यहां पर प्रेशर को इंक्रीज करेगा ओवरऑल सिस्टम के, है ना, क्योंकि जीनॉन गैस भी अपना कुछ पार्शियल प्रेशर रखेगा। लेकिन बोल रहा है कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर आप इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। एडिशन ऑफ, ये किसके अंदर आएगा, ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम को यहां पर इंक्रीज करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके वॉल्यूम को यहां पर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहां वॉल्यूम मान लेते हैं ये V1 है और यहां वॉल्यूम क्या हो गया, V2। तो यहां V2 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन V1। V2 का वैल्यू ग्रेटर देन V1, ठीक है ना। उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली, क्योंकि जीनॉन से जो प्रेशर आएगा तो मैं क्या कर दे रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज कर दे रहा हूं। तो जो ओवरऑल प्रेशर ऑफ द सिस्टम है फिर वो पुराने वाले प्रेशर ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, आपने क्या किया कि वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ गया आपको, ठीक है। लेकिन फिर इक्विलिब्रियम पर हम लोग चेक करेंगे तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं चेक करूं, ये वाली वैल्यू है ना, इस वैल्यू को मैं चेक करूं, तो अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, मैंने अगर इस वैल्यू को इंक्रीज किया है, ठीक है ना, तो ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू क्या होने लग जाएगा, ये टोटल वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मोल पर यूनिट वैल्यू, मोल पर यूनिट वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कम हो गया। अब होगा क्या कि यहां पर होता क्या है कि जैसे ये वैल्यू कम होगा तो अब लेस नंबर ऑफ मोल से, है ना, इसका अपोज करने के लिए लेस नंबर ऑफ मोल से हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की ओर जाएंगे, है ना। तो लेस से कहां जाएंगे, मोर नंबर ऑफ मोल की ओर जाएंगे, ठीक है ना। अब लेस से मोर यहां पर कैसे चेक करेंगे, यहां कुछ मोल्स ऐसा दिया तो नहीं है, तो यहां हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चेक करेंगे। जैसे सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप वैल्यू चेक कीजिए। आप अगर प्रोडक्ट का चेक करेंगे तो 1 + 1, ये वैल्यू कितना है यहां पर 2, तो यहां पर ये वैल्यू 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू क्या है 1, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लेस टू मोर के लिए मैं कहना चाहता हूं, और लेस टू मोर में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ही लेस टू मोर जा भी रहा है। तो हमारा जो है ना, तो हमारा क्या होगा भाई, ये वाला वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ, देखिए वॉल्यूम जैसे ही यहां पर बढ़ाया, ये टोटल वैल्यू कम हुआ, ये वैल्यू कम हुआ, तो ये लेस से मोर की ओर जाएगा, तो ये लेस से मोर की ओर जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तब बोल रहा है कि अब आप हमको बताइए कि कंसंट्रेशन, है ना, तो हमको बताइए कि आप कंसंट्रेशन ऑफ क्या क्या यहां पर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से हम लोगों को कंसंट्रेशन चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो होगा क्या, तो लेस टू मोर की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो धीमे धीमे आपको PCl3, ये वाला वैल्यू है ना, PCl3 यहां पर आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। PCl5 बोल रहा है इंक्रीज होगा, नहीं, ये PCl5 इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो PCl5 इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोला है PCl5, PCl3 और Cl2 क्या ये कांस्टेंट रहेंगे, नहीं,
ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या क्या PCl3 विल इंक्रीज, तो हाँ PCl3 यहां पर इंक्रीज होगा। बोल रहा है कि Cl2 विल डिक्रीज, तो Cl2 यहां डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PCl3 यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया आपको कि Cr2O7 है ना, क्या दिया गया है Cr2O7 2 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 2CrO4 2 माइनस में, इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो इक्विलिब्रियम अगर शिफ्ट कर रहे हैं हम, है ना, यहां पर कहने का मतलब ये है कि हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो किस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट यहां पर जाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ठीक है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो यहां देखिए क्रोमियम 2 है, तो क्रोमियम मैंने यहां पर 2 बैलेंस कर दिया। बाकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहां पर कितना है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहां पर 7 है और यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 8। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे H2O, ठीक है। तो यहां पर एक H2O जोड़ेंगे तो यहां ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहां पर कितने हैं 2 H है, तो यहां पर राइट साइड में मैं क्या कर दूं 2H प्लस जोड़ देता हूं, ठीक है, 2H प्लस जोड़ देता हूं। क्लियर है ना। अब एक काम करता हूं मैं, दोनों साइड 2OH माइनस जोड़ देता हूं। उससे मैं क्या करूंगा, देखिए बात यह है कि जैसे ही मैं H प्लस को यहां लेके आया तो ये प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है ना। हम यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रॉपर रिएक्टेंट साइड में लिख के बताएंगे कि H प्लस या OH माइनस के कम ज्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां 2H माइनस मैं यहां पर भी जोड़ देता हूं, ठीक है। तब क्या आएगा, देखिए 2H प्लस और 2H माइनस क्या हो जाएगा 2H2O। ये जो वैल्यू आएगी, ये वाला वैल्यू आएगा 2H2O, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 2H2O। ये H2O इस साइड जाएगा तो वहां पर कितना बचेगा 1H2O। तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस, इससे बनेगा 2CrO4 2 माइनस प्लस H2O, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए ये ध्यान से आप देखिए OH माइनस रिएक्टेंट साइड यहां पर लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रही होगी, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होगी, है ना। तो बेसिक मीडियम कहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ए बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन ए ब्लास्ट फर्नेस, जहां पर आयरन ओर को रिड्यूस किया जा रहा है आयरन मेटल में, ठीक है। ये रहा आयरन का ओर, इसको रिड्यूस किया जा रहा है आयरन मेटल में, ठीक है ना। जहां इसका स्टेट क्या है सॉलिड और इसका स्टेट है लिक्विड, ठीक है। अब बोल रहा है कि यूजिंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, किससे इक्विलिब्रियम में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए सॉलिड और लिक्विड, इनको आप अगर चेंज कर रहे हैं उनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोल रहा है कि क्या एडिशन ऑफ CO2 से प्रभाव पड़ेगा, हाँ एडिशन ऑफ CO2 से चेंजेस इक्विलिब्रियम पर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप CO2 को यहां इंक्रीज करेंगे तो यहां प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करेगा। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यही बोलता है कि जैसे ही आप इक्विलिब्रियम पर जो भी चेंजेस करेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम पर आप जो भी चेंजेस करेंगे उन चेंजेस को नलीफाई करने का कोशिश करता है, उसके इफेक्ट को कंप्लीटली नलीफाई करने का कोशिश करेगा। तो जैसे ही आप CO2 को यहां इंक्रीज करेंगे तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे तो इफेक्ट पड़ेगा, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। रिमूवल ऑफ CO2 से इफेक्ट पड़ेगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। रिमूवल ऑफ CO, ये भी गैसेस के अंदर आ रहा है, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो इसके इफेक्ट को कम हटाने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे CO का निर्माण और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, आप अगर एडिशन ऑफ Fe2O3 कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड कोई भी चेंजेस शो नहीं करेगा एट इक्विलिब्रियम,
एट इक्विलिब्रियम, हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज करेंगे हम लोग, है ना, चेंजेस इन सॉलिड, है ना, या लिक्विड, ये इफेक्ट नहीं करेगा, है ना, नॉट विल नॉट अफेक्ट विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये? ठीक है। बाकी मैंने आपको यही बताया कि किस में क्या क्या चेंजेस करने पर रिएक्शन किस किस डायरेक्शन में जाएगी, मैंने आपको वो भी बताया, ध्यान से देखिए आप। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस मिला रहे हैं, ये भी इनर्ट गैस है, टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिला रहे हैं। तो देखिए इनर्ट गैस अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिला रहे हैं, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपने इनर्ट गैस मिलाया, तो ऑब्वियसली देखिए जो सिस्टम का टोटल प्रेशर है ना, ये आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब सिस्टम के टोटल प्रेशर में किस किस का प्रेशर है, P ऑफ PCl5 का है, P ऑफ PCl3 का है, P ऑफ Cl2 का है, और P ऑफ क्या हो गया, P ऑफ हीलियम गैस का हो गया। लेकिन इनके पार्शियल प्रेशर पर कुछ भी फर्क पड़ा क्या? इनके पार्शियल प्रेशर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं Kp चेक करूं, है ना, तो Kp क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और यहां पर प्रेशर जो भी लिखे हैं मैं, वहां पर भी कुछ भी चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं, तो क्योंकि इनके पार्शियल प्रेशर भी कुछ भी चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर कुछ भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप Kp वगैरह को लिख सकते हैं, कुछ भी कहीं पर भी यहां पर शो नहीं होगा। Kp ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम पर लिखते हैं, लेकिन हम मैं Q करके लिख सकता हूं, Q, है ना, तो Q और Kp का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ये रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ हीलियम को ऐड करेंगे अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है ना, तो वो इक्विलिब्रियम पर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? चलिए फिर आपको दिया गया जेईई में 2023 का एक क्वेश्चन है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस क्या बना रहा है, ये 2SO3 गैस बना रहा है, जिसके लिए डेल्टा H आपको गिवन है -190 किलोजूल। देखिए डेल्टा H आपको गिवन है ना, डेल्टा H का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा अगर डेल्टा H का वैल्यू, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो हम लोग अगर यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देखिए तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, क्लियर है? और अगर एंडोथर्मिक होता, इफ अगर एंडोथर्मिक होती रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब ये हीट के बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। क्लियर है ना? तो एंडोथर्मिक होता तो डेल्टा H वहां पर होता पॉजिटिव, और अगर वहां आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बोल रहा है कि कौन से फैक्टर SO3 की यील्ड, कितना अमाउंट ऑफ SO3 ज्यादा बन रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम पर, है ना, किन किन फैक्टर से उसकी यील्ड बढ़ेगी, है ना, उसकी यील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो SO3 क्या हो रहा होगा, SO3 डिसोसिएट होगा SO2 प्लस O2 में, तो SO3 बनेगा नहीं, SO3 और टूट जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग SO3 और बनाना चाहते हैं और ऑप्शन नंबर ए में SO3 और टूट रहा है। ठीक है, फिर आते हैं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, देखिए अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहां फिर वही रूल देखिए आप, NYV में आप अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहां मोर मोल से लेस मोल की तरफ जाएगी रिएक्शन, है ना, क्योंकि ये मोर मोल हो गया। और इसका अपोज करेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो मोर नंबर ऑफ मोल से, ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ मोल से लेस नंबर ऑफ मोल्स में मैं मूव करूंगा। तो अब यहां मोर नंबर ऑफ मोल्स मतलब आप क्या कीजिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कीजिए। तो पहले वाले में रिएक्टेंट साइड अगर मैं देखूं तो रिएक्टेंट साइड कितना हो गया 3, और प्रोडक्ट साइड में अगर देखूं तो प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 2। तो हां 3 से 2 की ओर ही मूव करना चाहिए। तो हां मैं 3 से 2 की ओर मूव करूंगा। तो जब आप इस तरीके की रिएक्शन कंडीशन रखेंगे तो जो रिएक्शन है वो आगे की ओर ही मूव करेगा, और आगे की ओर मूव करेगा तो SO3 और इंक्रीज होगा। तो SO3 और इंक्रीज होगा। तो हां ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बट बोल रहा है कि हाँ टोटल आपको फैक्टर बताने हैं, तो जितने काउंट कर लेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, कितना हो सकता है। क्लियर है। फिर बोल रहा है कि एडिंग ऑफ SO2, SO2 कहां पर है इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में है। और जैसे ही आप SO2 का जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करेंगे, जैसे आप SO2 को और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, आपने क्या किया, बाहर से SO2 को लेके आए और उसके अंदर आपने SO2 को मिला दिया। तो जब आप उसके अंदर SO2 को मिला देंगे तब क्या होगा कि आपने रिएक्टेंट साइड इसको इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका ये अपोज करेगा और रिएक्शन कहां जाएगा, इसको एक कम करने का कोशिश करेगा। तो ये रिएक्शन कहां जाएगा, आगे की ओर जाएगा, तभी ये कम होगा। तो SO3 और बढ़ेगा, तो SO3 और बढ़ेगा तो C भी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर B सही हो गया था और यहां पर C भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं भाई एडिंग मोर O2, आप O2 मिला रहे हैं तो O2 भी आपका रिएक्टेंट साइड है। जब ये आप इंक्रीज करेंगे तो सिमिलरली SO2 की तरह ये रिएक्शन आगे की ओर ही मूव करेगी। अब जब रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगी तो और SO3 यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर सही हो जाएगा, एडिंग ऑफ मोर O2। तो इसको कम करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन क्या कहां जाएगी, आगे की ओर जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल इतना याद रखिए, आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे रिएक्शन आगे जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे रिएक्शन पीछे जाएगा इक्विलिब्रियम पर। रिएक्टेंट को कम करेंगे रिएक्शन पीछे जाएगा, प्रोडक्ट को आप कम करेंगे रिएक्शन आगे जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर अगर कोई रिएक्शन आ गई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम को कम समय में पहुंचाने के लिए जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो कम समय में रिएक्शन को रेट तेज कर देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। तो वो वहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली वो कम रिक्वायर्ड रहती है, तो जो रिएक्शन है वो जल्दी ही इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। कैटलिस्ट का ये काम है। कैटलिस्ट अगर इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है फिर आपके कैटलिस्ट मिलाने से उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अब यहां पर कैटलिस्ट मिलाएंगे तो यहां इक्विलिब्रियम प्रभावित नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम प्रभावित नहीं होगा तो SO3 ना तो ज्यादा बनेगा ना तो SO3 यहां पर कम बनेगा। तो कितना यहां पर 3 यहां पर फैक्टर हैं, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, टोटल 3, ठीक है ना, जो इसको इफेक्ट करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि एक गैस फेज रिएक्शन है, 2NO2 से N2O4 बनना है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये कैसा रिएक्शन है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 2NO2 ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बोला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 कैन बी इंक्रीज्ड बाय। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 का यहां पर मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो N2O4 कुछ टूटेगा और NO2 कुछ बनेगा। क्लियर है, ये मतलब हुआ N2O4 के डिकम्पोजिशन का, ठीक है ना। तो वो कब होगा, जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा, जब रिएक्शन यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं देखिए टेम्परेचर को
इंक्रीज कर दूं, है ना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं और अगर डेल्टा एच यहां नेगेटिव है और अगर मैं क्या कर दूं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यहां बोल रहा है कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं मैं, नहीं, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहां गलत हो गया। बोला है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का कुछ भी प्रभाव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि क्या मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, तो देखिए बहुत ध्यान से, यहां अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम को आप कम कर रहे हैं, एन बाई वी का जो वैल्यू है ये आपका बढ़ जाएगा, अगर ये डिनोमिनेटर इसका कम होगा तो टोटल वैल्यू क्या है, ये बढ़ जाएगा। तो मैं मोर नंबर ऑफ मोल से लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाऊंगा, और उसको आपको कैसे चेक करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब 2 से 1 की ओर मैं जाऊंगा, है ना, 2 से 1 की ओर जाऊंगा। तो ये तो चीज बता रहा है आपको, ये इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन बच्चों यहां पर ये बता रहा है कि जैसे ही आप इसको बढ़ा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो N2O4 और बनेगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये N2O4 और बनेगा यहां पर। तो जब यहां पर N2O4 और बनेगा, क्लियर है, जब यहां पर N2O4 और बनेगा तो ये आपका डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो प्रेशर वाला ये गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए हम लोगों को उसका कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। ये V2 है और ये V1 है, यहां पर V2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए, क्लियर है, V2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। जैसे ही यहां पर वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे तब होगा क्या, वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, N बाई वी का वैल्यू आप चेक कीजिए, ये कम होगा तो लेस से मोर की तरफ जाएंगे। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप चेक कीजिए, लेस किस साइड है, इस साइड है, यहां 1 है और यहां पर कितना है, 2 है, गैसियस स्पीसीज का, ठीक है ना, तो लेस से मोर की तरफ जाएंगे। तो हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेस से मोर, लेस कहां है, लेस यहां पर है ना, तो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हम मान के चले ये प्रोडक्ट है, इससे हम लोग कहां जा रहे हैं, रिएक्टेंट की ओर जा रहे हैं। तो N2O4 से कहां जा रहे हैं, NO2 में, तो N2O4 ही तो क्या हो रहा होगा, टूट के NO2 में बन रहा होगा। तो अगर N2O4 टूट रहा है तो उसी का ही यहां पर क्या हो रहा होगा, देखिए उसी का ही यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर मैं वॉल्यूम कंटेनर का क्या कर दूं, अगर मैं वॉल्यूम कंटेनर का इंक्रीज कर दूं, ठीक है ना, विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वॉल्यूम आप कंटेनर का इंक्रीज कर रहे हैं और बोल रहा है कि किस कंडीशन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो N बाई वी का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेंगे, ये वाला वैल्यू कम होगा, तो लेस नंबर ऑफ मोल से कहां जाएंगे हम लोग, मोर नंबर ऑफ मोल्स पर जाएंगे, ठीक है ना, लेस नंबर ऑफ मोल से मोर नंबर ऑफ मोल पर जाएंगे। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप ऐड करके देख लीजिए बेसिकली, है ना, लेस से मोर कहां जाएंगे, लेस से मोर, वो भी क्यों, क्योंकि ली चैटलिस प्रिंसिपल क्या करेगा, इस बात का अपोज करेगा, जैसे ये वाला वैल्यू कम होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा की ओर जाने की ओर कोशिश करेगा, ठीक है। तो पहले वाले में चेक कीजिए, 5 4 कितना हो गया, ये 9 हो गया यहां पर, और ये 4 है सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि हम लिक्विड और सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है। यहां पर देखिए, यहां 2 है और यहां पर कितना हो जाएगा 3, यहां 2 और यहां पर कितना हो गया 2 कैसे 1 + 1 आया है, ठीक है ना, यहां पर कितना है 3 और 2,
मैंने आपको क्या बोला, लेस टू मोर में जाना है, मतलब जो बाद वाला हमारा नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। वो किस कंडीशन में ज्यादा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि क्या होगा जब हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट इक्विलिब्रियम कीपिंग वॉल्यूम अनचेंज्ड। मैंने आपको बताया, आप अगर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस को आप अगर ऐड कर रहे हैं किसमें, कंटेनर के अंदर, अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व रहेंगे उनके पार्शियल प्रेशर पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यू केपी के बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम आपका, इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनचेंज्ड, है ना, यहां कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि कंसीडर कीजिए एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, 2SO2 प्लस O2 से क्या बनना है, 2SO3, जहां डेल्टा H क्या है, -198 किलो जूल। देखिए जो भी वैल्यू ये दे रहा है हम लोगों को वो कंसीडर करना है कि अच्छा हाँ अब ये एक्सोथर्मिक है, अब ये एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, किस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन किस कंडीशन में जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है ना। कम करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो बोल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूं, टेम्परेचर को मैं क्या कर दूं, बोला इंक्रीज कर दीजिए टेम्परेचर, नहीं, ये टेम्परेचर इंक्रीज वाला नहीं होगा। एनी वैल्यू, फिर देख रहा है कि एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बोल रहा है कि लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप कम कर दीजिए और इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रेशर का प्रभाव हम लोग देखते हैं एक बार, है ना। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, इसमें प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, N/V, यहां फिर चेक कीजिए, प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहां पर कम होगा। अगर ये वाला वैल्यू कम होगा तो N/V का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, N/V का वैल्यू बढ़ेगा। मोर मोल से कहां जाएंगे हम लोग, मोर नंबर ऑफ मोल से हम लोग लेस नंबर ऑफ मोल्स की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। और मोर नंबर ऑफ मोल से लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ मूव करने का मतलब, यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप ऐड करके देखिए तो रिएक्टेंट साइड कितना है 3, प्रोडक्ट साइड कितना है 2, हाँ, तो ये 3 से 2 अगर मूव करेगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही बोला है आपसे। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, अगर आप प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं तो हाँ मोर नंबर ऑफ मोल से लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगा, तो ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये लोअरिंग इन प्रेशर ही बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम का मतलब कि इक्विलिब्रियम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना।
तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो मैं n/v का यहां वैल्यू चेक करूंगा तो ये n/v का वैल्यू क्या होने लग जाएगा, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाएंगे तो n/v का वैल्यू आपका कम होगा, ठीक है ना, तो ये कम होगा तो इसका अपोज करने के लिए, ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका अपोज करने के लिए लेस नंबर ऑफ मोल से हम लोग कहां की ओर मूव करेंगे, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब लेस नंबर ऑफ मोल से मोर नंबर ऑफ मोल की तरफ हम लोग जब मूव करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पिक्चर में आएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कि अगर मान लेते हैं कि मैं कोई रिएक्शन लिख देता AA गैस प्लस B गैस, और इससे बनेगा क्या, C गैस प्लस D गैस, है ना। लेस से मोर की तरफ का मतलब है कि अगर मैं C और D को जोड़ दूं, है ना, C और D अगर ग्रेटर देन है A प्लस बी, अगर C और D का वैल्यू ग्रेटर देन है A प्लस बी, ठीक है ना, तो यहां वैल्यू ज्यादा है, कहां, राइट साइड में, इस साइड वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है ना, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ये दोनों ही बराबर हो जाए, C प्लस डी A प्लस बी के बराबर हो जाए, तब फिर यहां पर किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव नहीं करेगी। तो हम लोगों को वही चेक करना है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जितना लेफ्ट साइड में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम है उतना ही राइट साइड में एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर होना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, यहां पर कितना है 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, है ना, और ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कंडीशन क्या है, C प्लस डी A प्लस बी के बराबर होना चाहिए अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करवाना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, बट यहां पर ये ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आप चेक करेंगे तो ये 1 है और यहां कितना है, ये आपका 2 हो जा रहा है, ठीक है ना, 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में 1 + ½ ये क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, ये भी बराबर नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, चेंज क्या करेंगे वॉल्यूम पर और कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है ना, आप वैसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए आप, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। फिर देखिए आप यहां लेफ्ट डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, ये भी कितना हो गया 2, है ना। अब देख के पता चल रहा है कि अच्छा यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर और देखिए ये कितना हो रहा है 1 + 3 4 और ये वाला वैल्यू कितना है 2, यहां 1 और यहां 2, यहां कितना है 1 और यहां पर 2। और बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर सभी क्या है, सभी यहां पर गैसेस ही हैं, ठीक है ना। अगर यहां पर सभी गैसेस हैं तो जैसे हम लोगों ने बताया आपको पीछे कि भाई C प्लस डी किसके बराबर होना चाहिए, A प्लस बी, है ना। इसको स्मॉल कर देते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखने के लिए यहां पर क्या कर देता हूं मैं, इसको स्मॉल कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा ये A प्लस बी, किसके लिए AA प्लस BB से बन रहा होगा क्या CC प्लस D और D। जब इस तरीके का है ना, अगर हम लोगों को रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है तब आप इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशंस में कुछ भी चेंजेस, वॉल्यूम पर अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, वॉल्यूम में आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तब इनकी कंसंट्रेशन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
क्लियर है? तो वो सिर्फ आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही देखने के लिए मिल रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2 से क्या बन जाएगा, 2NO। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहां पर हम लोगों ने कुछ जो ली चैटलियस प्रिंसिपल पर आए हुए जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको सभी तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हो सकते थे, उन सभी कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहां पर सीखने के लिए मिलेगा, है ना? और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।